गाइस, दिस इज अनुराग एंड वेलकम टू गीक्स। तो आज बात करने वाले उन स्टूडेंट्स के बारे में जिसने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख ली, डीएसएल को कर लिया, पर अब वो कंफ्यूजन में है कि उन्हें एक नई स्किल सीख के डेवलपमेंट की ओर जाना चाहिए या फिर उन्हें कॉम्पिटेटिव कोडिंग या कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग करनी चाहिए। तो इन सब सवालों का जवाब इस वीडियो में ढूंढने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स हो चुका है, ठीक है। और अपने अपन को गोल से नहीं भटकना। आपका एक सपना बन चुका है कि मेरे को एंड्रॉइड डेवलपमेंट सीखना है, मेरे को वेब डेवलपमेंट सीखना है, मेरे को मशीन लर्निंग सीखना है। 1.5 से 2 महीने मेरे चैनल के साथ बने रहो और फिर आप देखो अपना लेवल कहाँ। वीडियो में देखो, जनरली मेरे पास बहुत क्वेश्चन आते हैं या फिर मेरे जो क्लासमेट्स भी हैं वो भी कंफ्यूजन में होते हैं कि हमने एक लैंग्वेज सीख ली, हमने डीएसएल को सीख ली, डायनेमिक प्रोग्रामिंग भी थोड़ी बहुत देख ली, पर अब हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि देखो क्या होता है, जो कंपनी या फिर प्लेसमेंट सेशन होते हैं उसमें क्या होता है, आपने एक लैंग्वेज सीख ली या डीएसएल को सीख ली तब भी आपका काम हो जाता है। आपने इधर उधर से 1-2 प्रोजेक्ट कर लिए या फिर कहीं से मांग लिए या फिर कहीं से भी खरीद लिए तो आपका काम हो जाता है। पर देखो, मैं ये बोलना चाहता हूं कि आज की वीडियो में ये देखेंगे कि अगर आपने सेकेंड ईयर तक इतनी चीजें कर ली तो आपको अब कौन से वे में जाना चाहिए। देखो, जब क्या होता है, जब हम एक लैंग्वेज और डीएसएल को सीख लेते हैं तो हमारे पास 2 फेस खुल जाते हैं, 2 रास्ते खुल जाते हैं। या तो एक होता है कि हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग के थ्रू कॉम्पिटेटिव कोडिंग करते हुए कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग की ओर जा सकते हैं। दूसरा रास्ता होता है जो हम डेवलपमेंट की ओर जा सकते हैं। तो अब इस वीडियो में ये देखेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है और दोनों के बेनिफिट्स क्या है। देखो, अगर आप डेवलपमेंट पे जाओगे तो डेवलपमेंट पे कोई नई स्किल आपको सीखना पड़ेगा। हर चीज़, हर टेक्नोलॉजी कोई लैंग्वेज से ओरिएंटेड होती है, तो सबसे पहले आपको कोई लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, फिर उस हिसाब से आप डेवलपमेंट पे जा सकते हो। और दूसरे कॉम्पिटेटिव कोडिंग या फिर कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग, दोनों एक ही चीज़ है। प्रोग्रामिंग और कोडिंग में थोड़ा डिफरेंस है, वैसे मैं एक सेपरेट वीडियो बना के इस पर बात कर लेंगे। पर देखो, अगर आपको कॉम्पिटेटिव कोडिंग और प्रोग्रामिंग एक ऐसी चीज़ है कि आपने जैसे एक लैंग्वेज सीखने के बाद डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम सीखा और आप एक ही चीज़ पे वर्क कर रहे हो, मतलब उसी C++ से, अगर आपने मान के चलो C++ सीखी तो उसी C++ से आप उसमें आगे वर्क किए जा रहे हो कि उस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में जैसे ये क्वेश्चन, ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा। और डेवलपमेंट एक ऐसी चीज़ है जहां आपको रोज नई नई टेक्नोलॉजीज को लर्न करना पड़ेगा और अपने प्रोजेक्ट बिल्ड करना पड़ेगा। अब आप इसमें मैं देखो, नुकसान तो इन दोनों का कोई नहीं, पर बेनिफिट्स में ये बताऊं। अगर देखो, मान के चलो आपने कॉम्पिटेटिव कोडिंग अच्छी कर ली तो आपको क्या होगा कि बड़ी MNCs कंपनी में कॉम्पिटेटिव कोडिंग ही, मतलब ज़्यादा क्वेश्चन उसी के आते हैं, प्रोजेक्ट पे भी उन लोग ध्यान देते हैं पर कॉम्पिटेटिव कोडिंग पे ही ज्यादा ध्यान देते हैं, तो आप वहां से ज्यादा पैकेज ले जाओगे, ये इसका बेनिफिट हो गया। अब अगर मैं प्रोजेक्ट की बात कर लूं तो प्रोजेक्ट में आप अगर कोई मतलब नॉर्मल सी भी आईटी कंपनी में रह के और एक खुद का कमर्शियल प्रोजेक्ट चला सकते हो, खुद का कमर्शियल प्रोजेक्ट सेल कर सकते हो। तो देख रहे हो, मतलब ये बोल सकते हैं कि जो कॉम्पिटेटिव कोडिंग में अगर आप ज्यादा एडवांस लेवल तक जाते हो तो आप बड़ी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को निकाल जाओगे, वहां आपको हाईएस्ट पैकेज मिलेगा। पर अगर आप डेवलपमेंट की ओर जाते हो तो आप एक लो पैकेज या मीडियम पैकेज मिलेगा, पर उसके साथ आप कमर्शियल प्रोजेक्ट भी कर सकते हो। पर अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो मैं यही बोलूंगा कि देखो, अपने लेवल को बढ़ाने के लिए आप डेवलपमेंट करो। हाँ देखो, मैं कल एक चैनल देख रहा था, उसमें देख रहा था मैं कि उसने वो भी मतलब C++ ही सिखा रहा था। फिर उसके बाद उसने बोला कि आप डेवलपमेंट के लिए, मोबाइल डेवलपमेंट के लिए रिएक्ट नेटिव यूज कर सकते हैं, वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए जेंगो यूज कर सकते हैं। देखो, ऐसा नहीं होता। कोई भी चीज को एक इनिशियल लेवल, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है हर चीजें पढ़ने की। ऐसा थोड़ी होता है कि आप एक ही बार में डायरेक्ट ऊपर चले जाओगे। जैसे मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के लिए आप रिएक्ट नेटिव डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पहले थोड़ा सा अपना मीडियम लेवल या मिनिमम लेवल बनाना पड़ेगा। ये तो वही बात हो गई। या तो C++ से डायरेक्ट आप ब्लॉकचेन पे चले गए कि ब्लॉकचेन कैसे काम कर रहे हैं। तो इन सब चैनलों, इन सब वीडियो से दूर रहना जो आपको डायरेक्ट ऊपर ले जाने की कोशिश करें, ऐसा कुछ नहीं होता। और देखो, बहुत से स्टूडेंट्स हैं, या फिर मैं 3rd ईयर पे भी बात कर लूँ, 2nd ईयर पे भी बात कर लूँ, उन्हें यही नहीं पता होता कि C++ के आगे भी बहुत बड़ी दुनिया होती है। ठीक, तो C++ मैं उनके लिए यही बोलूंगा कि C++ के आगे भी बहुत बड़ी चीजें, दुनिया है। क्योंकि बहुत लोग क्या होता है, वो C++ ही तक ही सीमित रह जाते हैं। तो अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि भैया हमें डेवलपमेंट को ही अब करना चाहिए या फिर हमें कॉम्पिटेटिव कोडिंग करनी चाहिए। तो देखो, मैं ये बोलूंगा, अगर आपको C++ में ही वर्क करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग करना या फिर टाइम लिमिटेड टाइम पे सॉल्व करना, ये सब चीजें आपको पसंद आती हैं तो आप कॉम्पिटेटिव कोडिंग और प्रोग्रामिंग की तरफ जाओ, अगर आपको प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाना है। पर अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे अपना स्टार्टअप खड़ा करना है या फिर मेरे को अपने कमर्शियल प्रोजेक्ट बेचने हैं, अपने प्रोजेक्ट बहुत सारे बिल्डअप करने हैं, तो उसके लिए आपको डेवलपमेंट
डेवलपमेंट सीखनी पड़ेगी। अब आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि भैया अगर मुझे कॉम्पिटेटिव कोडिंग पे जानी है तो कहाँ से करनी चाहिए। तो मैं देखो वेबसाइट्स तो बहुत सारी है, कोड शेफ जो अच्छी वेबसाइट चलती है जिसमें देखो आपके रैंकिंग होते हैं कि 1 स्टार 2 स्टार 5 स्टार मतलब सबसे हाईएस्ट रैंकिंग होती है। पर कोड शेफ थोड़ा सा मतलब एडवांस लेवल का, मैं ये बोलूंगा कि आप GFG से गीक फॉर गीक से थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करके फिर उसके बाद आप कोड शेफ वगैरह में शिफ्ट हो सकते हैं और वहां से कॉम्पिटेटिव कोडिंग कर सकते हैं। मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। अब दूसरी बात करें कि डेवलपमेंट कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। देखो क्या है, एक C++ लैंग्वेज सीखने के बाद या तो आप जावा सीख के एंड्रॉइड की ओर चले जाओ, दूसरा पाइथन सीख के आप पाइथन सीख के बैकएंड की ओर जा सकते हो, चाहे जेंगो ले लो, फ्लास्क ले लो। पर मैं इसके लिए भी वीडियो सेपरेट लाऊंगा, पर आप फ्लास्क जेंगो से बैकएंड पे काम कर सकते हो। और पाइथन की मदद से जैसे उसकी और भी पेंडास नंपाई ये सब लाइब्रेरीज है जिन पे आप ट्रेनिंग सेट पे डेटा सेट पे काम कर सकते हो, जो कि आपको मशीन लर्निंग की ओर ले जाएगा। मशीन लर्निंग से आप AI की ओर शिफ्ट हो सकते हो। ठीक है, इतनी सी चीजें हो चुकी। अब हाँ, आजकल एक और नई टेक्नोलॉजी जो सामने आ रही है वो एक तो एंड टू एंड इनक्रिप्शन है, जो ब्लॉकचेन वगैरह है कि आपको डिसेंट्रलाइज सर्वर कर देता है कि छोटे छोटे सर्वर को टुकड़ों में बांट देते हैं और आप उसमें डेटा देते हो तो डेटा के बदले में आपको वो एक की देता है। वो की सिर्फ उसी सर्वर से नोन होती है। जब आप उसको सर्वर को वापस दोगे तो देखो अभी आप मत समझो इतना, नहीं तो आप बोलोगे कि डायरेक्ट ब्लॉकचेन में बताने लगा आपको। इसके लिए भी सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगा जस्टॉक की सीरीज में। अभी देखो सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि C++ के आगे बहुत बड़ी दुनिया है। उसके आगे आपको अगर कॉम्पिटेटिव कोडिंग अपने आप को एक ही चीज में एनहेंसमेंट रखना है तो आप इन वेबसाइट्स पे जाओ, कोड शेफ, कोड हेल्थ हो गई, हैकर रैंक हो गई और हैकर अर्थ हो गई, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो आपने सुनी भी नहीं होंगी। मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक या फिर डिस्क्रिप्शन पे नाम बता दूंगा या लिख दूंगा। तो और डेवलपमेंट के लिए देखो मैंने कितनी सारी वीडियो, मैं खुद डेवलपमेंट करता हूँ, मैंने कितनी सारी वीडियो डेवलप की हुई है, बताई हुई है। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। मैं सिर्फ इतने ही वीडियो से इतना बताना चाहता हूँ अपने क्लासमेट्स को, अपने लोगों को भी कि C++ के आगे बहुत सारी चीजें होती हैं। तो अगर आपको डेवलपमेंट पे जाना है तो डेवलपमेंट बिल्कुल करो। बस आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको ये वाली वीडियो देखना है कि क्लास 9 से क्लास 11 तक अगर आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है तो आप कैसे बन सकते हो, तो आप इस आई बटन से देख सकते हो। अगर आपको 12th से फर्स्ट ईयर में हो तो आप कैसे 0 से एक एडवांस लेवल तक जा सकते हो, तो भी आप इस आई बटन से देख सकते हो। उसमें मैंने पूरा बताया था कि आप पर मंथ 1 से 1.5 लाख कमा के और कैसे सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हो। तो ये आपको आई बटन पे यहाँ वीडियो मिल जाएगी। और ये मेरी ऑडियंस पार्ट 3 थी। तो मैंने 100 सब्सक्राइबर होने पर जैसे बोला था कि मैं 3 ऑडियंस पार्ट बनाऊंगा, तो वैसे आज ये ऑडियंस पार्ट कंप्लीट होती है। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो कमेंट में बताना। देखो यार, मैंने 3 वीडियो लगातार शूट कर दी और फैन भी बंद है तो बहुत प्रॉब्लम हुई, पर फिर भी आपके लिए चलता है सब। तो बस आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। हैव अ गुड डे एंड गुड बाय।